जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को सभी लोग लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए परचेस करना है मात्र 100 रुपये में आप परचेस कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क अवश्य कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, स्मृति लेखक जी के किस प्रकार के निबंधों का संकलन है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में आप सभी के लिए बताना है ललित निबंध, संस्मरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध। 51 में यहाँ पर सही आंसर बताना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बताइए क्या है आप सभी का सही आंसर। चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर 51 में भी सही आंसर है। संस्मरणात्मक निबंध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन तू फुलवा बीनन हारी किसका निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 52। अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 में चयन करना है, कौन तू फुलवा बीनन हारी, ये आपके लिए बताने किसका निबंध संग्रह माना जाता है। 52 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। विकल्प नंबर डी सही आंसर है, विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र जी जो है उन्हीं का ये निबंध माना जाता है, निबंध संग्रह है कौन तू फुलवा बीनन हारी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन नहीं है। नहीं बताने, अग्निरथ, लागो रंगहरो, महाभारत का काव्यार्थ या संवत्सर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 53 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नहीं पूछा गया है, डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, संवत्सर। संवत्सर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। संवत्सर के रचनाकार कौन माने जाते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखते हैं। यहाँ पर 54वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा ये है क्वेश्चन नंबर 54। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका निबंध संग्रह है। क्वेश्चन 54 में बताइए, डॉक्टर नगेंद्र, विद्यानिवास मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका निबंध संकलन है, ये चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये माना जाता है किसका। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 54 में सही आंसर आ रहा है, सी वाला विकल्प, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद दो भागों में प्रकाशित किसका निबंध संकलन है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद दो भागों में प्रकाशित किसका निबंध संकलन माना जाता है। निर्मल वर्मा, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। 55वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 55 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद दो भागों में प्रकाशित किसका निबंध संकलन है, तो सही आंसर होगा रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर रामविलास शर्मा यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ब्राह्मचिन्ह संकलन को किस लेखक ने अपना सबसे अच्छा संग्रह स्वीकार किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 में चयन करना है, बताइएगा। विजय देव नारायण शाही, निर्मल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 56 में सही आंसर चयन करिएगा। ब्राह्मचिन्ह संकलन को किस लेखक ने अपना सबसे अच्छा संग्रह स्वीकार किया है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 56 में सही आंसर है रामविलास शर्मा जी ने, किन्होंने, रामविलास शर्मा यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है रामविलास शर्मा, उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, फिर वह तलवार डाल पर किसका निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 57 में चयन करना, हरिवंश राय बच्चन, हरिशंकर परसाई, विवेकी राय, कबीरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। 57 में बताने, अब भी पढ़ा था पन्ने, फिर वह तलवार डाल पर, ये निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र जी का माना जाता है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
विद्यानिवास मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जीप पर सवार इल्लियां किसकी व्यंग रचना मानी जाती है? 58 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। जीप पर सवार इल्लियां किसकी व्यंग रचना मानी जाती है? हरिशंकर परसाई, केपी सक्सेना, शरद जोशी, रविंद्र नाथ त्यागी। 58 में यहाँ पर सही आंसर बताना है। 58 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 है और 58 में आप सभी का सही आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा शरद जोशी। सॉरी, यहाँ पर ये गलत हो गया है। अपना 57वां क्वेश्चन है कि फिर वह तलवार डाल पर निबंध संग्रह किनका माना जाता है? 57 में बताना है, तो ये गलत हो गया, सुधार लीजिएगा। सॉरी, विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। विवेक ही राय होंगे यहाँ पर सही आंसर, विवेक ही राय। फिर वह तलवार डाल पर 57 में विवेक ही राय आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और जीप पर सवार इल्लियां 58 में, तो ये अपनी जो है शरद जोशी की रचना मानी जाती है। याद किया था, जीप पर सवार इल्लियां जोश में आ गई तो ये शरद जोशी की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? नहीं आप सभी के लिए बताना है। रस आकेटक, या फिर मैंने सुल पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, या फिर तुम चंदन हम पानी। 59 में यहाँ पर चयन करिएगा। 59 में सही आंसर क्या होगा? चयन करिएगा। विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? नहीं बताना है। 59 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर रस आकेटक। रस आकेटक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है, रस आकेटक, ये किन की रचना मानी जाती है? रस आकेटक कमेंट में आप बताइएगा। विद्यानिवास मिश्र जी की रचना नहीं है। भूत के पांव किसकी व्यंग्य रचना मानी जाती है? भूत के पांव रविंद्र नाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, केपी सक्सेना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 दिया गया है। 60 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। भूत के पांव किसकी व्यंग्य रचना मानी जाती है? तो 60 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है हरिशंकर परसाई। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 61वां क्वेश्चन है, लघु मानव की बहानी हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन माने जाते हैं? 61 में यहाँ पर चयन करना है। नामवार से हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। 61 में यहाँ पर सही आंसर बताइएगा। लघु मानव की बहानी हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन माने जाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर 61 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि विजय देव नारायण शाही। कौन माने जाते हैं? विजय देव नारायण शाही माने जाते हैं। लघु मानव की वाणी हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक विजय देव नारायण शाही है। सदाचार का ताबीज एवं नठल्ली की डायरी के लेखक कौन है? 62वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा सही आंसर? तन्मय जी और कल्पना जी, दीपक जी, तनु जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सदाचार का ताबीज और नठल्ली की डायरी के लेखक कौन माने जाते हैं? 62वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी वाला विकल्प सही आंसर है। 62 में हरिशंकर परसाई जी जो हैं, हरिशंकर परसाई, उन्हीं की रचना मानी जाती है सदाचार का ताबीज और निठल्ली की डायरी। आधुनिकता नई और पुरानी निबंध किसका है? क्वेश्चन नंबर 63 में बताइए। विद्यानिवास मिश्र, नामवार से कुबेरनाथ राय, शिवदान सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 63। लवली ठाकुर जी, संध्या जी, आधुनिकता नई और पुरानी किसका निबंध है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। ये निबंध आप सभी के लिए यहाँ पर बताने किनका निबंध माना जाता है। तो 63 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये निबंध माना जाता है किनका? विकल्प नंबर सी सही आंसर है कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय जी जो है उन्हीं का ये निबंध माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कुबेरनाथ राय जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। हिंदी के अपराजय योद्धा भैया साहब किसके द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक निबंध माना जाता है?
64 में आप सभी के लिए बताना है ये बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी या फिर अज्ञे या फिर विद्यानिवास मिश्र। 64 में सही आंसर बताना है हिंदी के अपराजय योद्धा भैया साहब किसके द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक निबंध माना जाता है। तो 64 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये लिखा गया किनके द्वारा, विद्यानिवास मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विद्यानिवास मिश्र यहाँ पर सही आंसर होंगे। भाई नामक विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध किसके जीवन पर आधारित है। 65 में बताना है अज्ञे, डॉक्टर नगेंद्र, धर्मवीर भारती या फिर श्री नारायण चतुर्वेदी। 65 में सही आंसर बताइएगा पार्वती जी, क्या होगा सही आंसर। भाई नामक विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध किसके जीवन पर आधारित है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 65वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 65 में अज्ञे यहाँ पर सही आंसर होंगी। अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहीन, अज्ञे आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 66 है। 66 में आपके लिए बताना है पार्थिव धर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन मानी जाती है, निबंध विधा की रचना मानी जाती है पार्थिव धर्म, और इसके लेखक कौन माने जाते हैं, अज्ञे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र। क्या होगा आप सभी का सही आंसर। पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 66 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है, विद्यानिवास मिश्र यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 67वां क्वेश्चन है मलय के अंचल में नामक यात्रा वर्णन के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में बताना मोहन राकेश है, अज्ञे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है या फिर विद्यानिवास मिश्र हैं। 67 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है मलय के अंचल में नामक यात्रा वर्णन के लेखक कौन माने जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 67 में विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विद्यानिवास मिश्र माने जाते हैं मलय के अंचल में। मलय के अंचल में नामक यात्रा वर्णन के लेखक कौन माने जाते हैं, विद्यानिवास मिश्र आप सभी का सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा पुष्पराज जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 दिया गया है, आस्था के चरण में डॉक्टर नगेंद्र के कुल कितने निबंध संकलित हैं। यहाँ पर बताना है 68वां क्वेश्चन है 50, 75, 80, 101। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आस्था के चरण में डॉक्टर नगेंद्र के कुल कितने निबंध संकलित हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 68 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर, 101 निबंध संकलित हैं। कितने, 101 आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है। कौन सा संकलन डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का नहीं है। 69 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है आलोक की आस्था, विचार और विश्लेषण या फिर यहाँ पर कामाध्यात्म या फिर विचार और विवेचन। 69 में यहाँ पर सही आंसर चयन करना है कौन सा संकलन डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा राजीव जी, नीरू जी। विकल्प नंबर यहाँ पर 69 में सही आंसर होगा सी वाला विकल्प कामाध्यात्म। कामाध्यात्म यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, कामाध्यात्म आपका सही आंसर है। श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंध संकलन किसका लिखा हुआ है। श्रृंखला की कड़ियां बताइएगा, प्रसाद, महादेव वर्मा, अज्ञे या फिर डॉक्टर नगेंद्र। सभी से बन जाएगा ये, तो सभी लोग चयन करिएगा और एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंध संकलन किसका लिखा हुआ है। तो 70 में आप सभी का सही आंसर है महादेव वर्मा, बी वाला विकल्प सही आंसर है, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेव वर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण किस निबंध संग्रह के निबंधों में किया गया है। श्रृंखला की कड़ियां, विपत्तिगात, रसंकु, आत्मनिपद। क्वेश्चन नंबर 71 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 71 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा।
भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण किस निबंध संग्रह यहाँ पर बताना है कि किस निबंध संग्रह के निबंधों में किया गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 71 में विकल्प नंबर 1 श्रृंखला की कड़ियां, महादेव वर्मा। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 72 है। साहित्य सहचर किस लेखक का निबंध संकलन है? साहित्य सहचर ये पूछा जाता है, ये है अज्ञे जी का निबंध संकलन, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 72 में आप सभी लोग चयन करिएगा, साहित्य सहचर किस लेखक का निबंध संकलन माना जाता है? तो 72 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर होगा। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, कुबेरनाथ राय हैं, विवेकी राय हैं। 73 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के लेखक कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, निशा जी, दीपा ठाकुर जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 73, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये वाला विकल्प यहाँ पर भी सही आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कल्पवल्ली के लेखक का नाम बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 दिया गया है, कल्पवल्ली के लेखक का नाम है अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 74 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, कल्पवल्ली के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा, चयन करिएगा सभी लोग। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कल्पवल्ली के लेखक माने जाते हैं कौन? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? 74 में आप सभी का सही आंसर है बी वाला विकल्प, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर सही आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है, उनका यहाँ पर सही आंसर है 74 में बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। यहाँ पर बताने 75वां क्वेश्चन है कि वेणु कीचक और राघव करुणु रसाह के लेखक कौन हैं? कुबेरनाथ राय हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, हरिशंकर परसाई हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 75 में आप सभी लोग चयन करिएगा, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है कि वेणु कीचक और राघव करुणु रसाह के लेखक कौन माने जाते हैं? 75 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 75 में आप सभी का सही आंसर है ये वाला विकल्प, कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नई कविता के प्रतिमान के लेखक का नाम बताइएगा। नई कविता के प्रतिमान के लेखक है नामवार से हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा है, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 76 का सही आंसर चयन करिएगा। अनंत जी, वंदना जी, सभी लोगों के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। और नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर 76 में सही आंसर है लक्ष्मीकांत वर्मा। कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्हीं का इन्हीं की रचना मानी जाती है। कौन सी? नई कविता के प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान पूछा जाता तो वो नामवार से की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर दिया गया है कि साहित्य का इतिहास दर्शन नामक कृति के लेखक कौन है? 77 में आप सभी के लिए बताने आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवार से हैं। क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, चयन करिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बातें नहीं करना यहाँ पर, बातें ना करें यहाँ पर सभी लोग, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग ब्लॉक हो चुके हैं जो आप देख नहीं रहे हैं। और आप सभी का यहाँ पर 77 में सही आंसर क्या होगा? साहित्य का इतिहास दर्शन कृति के लेखक कौन है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 77 में आप सभी का सही आंसर है नलिन बिलोचन शर्मा। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नलिन बिलोचन शर्मा। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। मुझे चांद चाहिए की विधा बताना है, किस विधा की रचना मानी जाती है?
78 में चयन करिएगा। ये निबंध, नाटक, उपन्यास, कविता किस विधा की रचना है? बताइएगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है, ये आप सभी के लिए बताना है। सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है, उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, उपन्यास विधा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किस लेखक का कथन है? 79 में चयन करना है। बताइएगा, चयन करिएगा। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किस लेखक का कथन माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र विद्यानिवास मिश्र? क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। 79वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक कौन थे? अंबिका दत्त व्यास थे, श्री नारायण चतुर्वेदी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास? 80 में सही आंसर बताना है। बताइए क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन थे, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 80 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी सही आंसर है। डी वाला विकल्प यानी कि श्याम सुंदर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अर्चना जी बातें नहीं करना है। दिनेश जी, सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है। श्याम सुंदर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। श्याम सुंदर चतुर्वेदी विकल्प नंबर डी जो है वह आप सभी का यहाँ पर चतुर्वेदी नहीं, श्याम सुंदर आप सभी का सही आंसर। श्याम सुंदर जो है चतुर्वेदी नहीं थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 80वां क्वेश्चन यहाँ पर श्याम सुंदर सेन होंगे, सॉरी श्याम सुंदर दास हैं। श्याम सुंदर दास होंगे, यहाँ पर चतुर्वेदी दिए गए हैं। श्याम सुंदर दास होंगे, यहाँ पर चतुर्वेदी लिख गया, गलत हो गया यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, श्याम सुंदर दास माने जाते हैं सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक। श्याम सुंदर दास, यहाँ पर चतुर्वेदी लिख गए हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर चतुर्वेदी हटाकर यहाँ पर दास लिखना, श्याम सुंदर दास जो है माने जाते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? 81 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। बताइएगा, चयन करिएगा। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, यह कथन किसका? 81 का सही आंसर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 81 में आप सभी का ये वाला विकल्प सही आंसर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन माने जाते हैं? ज्ञान राशि का संचित कोष है, ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है, कथन किसका है? तो आप सभी का सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इन सूचियों को सम्मिलित करते हुए सही कोड का चयन करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, इन कूट की सहायता से आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर बताना है। रस आकेटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं? रस आकेटक किनकी रचना मानी जाती है? तो कुबेर नाथ राय जी की रचना है। कौन तुम फुलवा बीननहारी विद्यानिवास मिश्र की रचना है। कोटज की रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। चिंतामणि के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर 82 में सही आंसर होगा। यहाँ पर आप सभी के लिए निम्नलिखित लेखकों को कालक्रमानुसार सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। 83 में, चलिए 83 में बता दीजिएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 83 में चयन करना है और 83 में आप सभी का सही आंसर है। निम्न लेखकों को कालक्रमानुसार सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर आएंगे
सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, उनके बाद आएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है, आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 है। कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, 84 में चयन करना है, बताइए। जम्बूक है या फिर आम फिर बोरा गए, कविता क्या है, कवि कर्तव्य। 84 में सही आंसर चयन करिए। कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, यहाँ पर आप सभी के लिए बताना है। तो 84 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी वाला विकल्प सही आंसर है, यानी कि कविता क्या है, कविता क्या है, विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कविता क्या है, निबंध किनका माना जाता है, रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध माना जाता है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पर दिया गया है, 85 में आप सभी के लिए बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, बालकृष्ण भट्ट, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण दिया गया है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध के लेखक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। प्रीति जी, नीलम जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 85 में एक सही आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, भाग्य और पुरुषार्थ इनमें से किस लेखक का निबंध है। भाग्य और पुरुषार्थ इनमें से किस लेखक का निबंध है, ये चयन करना। अज्ञे, जैनेन्द्र, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, रामवृक्ष, बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 86 में सही आंसर बताना है, बताइए। चयन करिएगा, भाग्य और पुरुषार्थ इनमें से किस लेखक का निबंध माना जाता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये माना जाता है किनका, 86 में बी वाला विकल्प सही आंसर है, यानी कि जैनेन्द्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। जैनेन्द्र जिन्होंने बी वाला विकल्प चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल इनमें से छांटना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 87 में आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा। रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल इनमें से छांटना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है, 87वां क्वेश्चन है और 87 में आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प 1884 में इनका जन्म हुआ था, 1941 में इनका निधन हो गया था। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 88 दिया गया है। 88 में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, ये आपके यहाँ पर कूट हैं, इनकी सहायता से आप सभी के लिए सम्मिलित करना है। संपूर्णानंद की रचना कौन सी मानी जाती है, तो आप सभी का सही आंसर है चिदविलास। रामविलास शर्मा की रचना मानी जाती है, रामविलास शर्मा की रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। नामवर सिंह की रचना मानी जाती है कौन सी, तो नामवर सिंह की रचना मानी जाती है दूसरी परंपरा की खोज। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर की रचना मानी जाती है। ये वाला कूट में विकल्प 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अंश जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नई कविता के प्रतिमान नामक पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं। 89 में आप सभी के लिए बताना है, तो ये तो अब भी अपन ने पढ़ा था, डबल हो गया क्वेश्चन। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा। नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन माने जाते हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 90 दिया गया है, कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है, बताइएगा। चिंतामणि है, ब्रह्मर गीत सार है, रश्मिमांसा, उपयुक्त सभी है। कंचन जी, संजू जी, आप सभी का सही आंसर क्या होगा। अंशु जी, कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है बताना है। तो उपयुक्त सभी आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। उपयुक्त सभी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है।
और भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है सन 1900 से 1950 ईस्वी तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग, प्रसाद युग, यास्क युग, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। 2 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा आप सभी का सही आंसर। चयन करिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रसाद युग यहाँ पर सही आंसर है, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, प्रसाद युग। अगला क्वेश्चन, रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया था? किस भाषा से किया गया था? मराठी से, बंगला से, संस्कृत से, अंग्रेजी से। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा 3 में सही आंसर। रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया था, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 3 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, सी वाला विकल्प की संस्कृत। संस्कृत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया गया है कि इनमें से कौन जो है भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? पाखंड, विडंबन, सती प्रताप, नील देवी, अंधेर नगरी। क्वेश्चन नंबर 4 में सही आंसर चयन करना है। भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है, नहीं आप सभी के लिए बताना है, बताइए। चयन करिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया है, इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 में आप सभी का सही आंसर है पाखंड विडंबन। क्या है सही आंसर? पाखंड विडंबन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? बताइए। 5 में चयन करना है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? विद्या सुंदर, वेनिस का व्यापारी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प सही आंसर है, दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 6 है, श्री चंद्रावली नाटिका किस प्रकार की रचना है? किस नाटककार की रचना? श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की रचना है? प्रसाद, भारतेंदु, भुवनेश्वर प्रसाद या फिर धनवीर भारती। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर बताना है। आप पुष्पराज जी काव्य शास्त्री करवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर बताना है, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि भारतेंदु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? नहीं आप सभी के लिए बताना है, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती या फिर कारवा। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? दिनेश जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 7 और 7 में आप सभी का सही आंसर है कारवा। कारवा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। ये रचना जो है ये भारतेंदु जी की नहीं मानी जाती है। कारवा रचना किन की मानी जाती है? आप कमेंट में बताइएगा किन की रचना है कारवा। आनंद जी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भुवनेश्वर जी की रचना कारवा। विश्वस्त विस्मोसदम नाटक की रचयिता का नाम बताइएगा। भारतेंदु है, उपेन्द्रनाथ, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र। 8 में सही आंसर बताना है, क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा, विश्वस्त विस्मोसदम नाटक की रचयिता का नाम बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, विश्वस्त विस्मोसदम नाटक किनका माना जाता है? 8 में आपका ये वाला विकल्प सही आंसर है, भारतेंदु।
भारतेंदु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है उन्हीं का ये नाटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? पाखंड विडंबन, नील देवी, धनंजय विजय, रत्नावली। 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 9 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 9 में विकल्प नंबर 1 पाखंड विडंबन नाम से। पाखंड विडंबन आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चौर पंचासी का नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस। 10 का सही आंसर चयन करिएगा, बताइए। चौर पंचासी का नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? तो 10 में आप सभी का सही आंसर है विद्या सुंदर। क्या होगा सही आंसर? विद्या सुंदर आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की थी? रामायण महानाटक, नहोस या फिर प्रद्युम्न विजय या जानकी मंगल। 11 में सही आंसर बताना है। भारतेंदु जी के पिताजी गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की थी? क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया गया है। 11 में आप सभी का सही आंसर होगा नहोस। नहोस आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया है 12वां क्वेश्चन है, किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा है? किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने, ब्रज वल्लभ मिश्र ने, भारतेंदु, धर्मवीर भारती। 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 12 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन करिएगा। तो सही आंसर है यहाँ पर 12 में विकल्प नंबर आप सभी का सी सही आंसर है भारतेंदु। भारतेंदु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 13, जानकी मंगल 1868 की रचना है नामक नाट्य कृति की रचयिता कौन माने जाते हैं? शशि प्रसाद शास्त्री है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी है, भारतेंदु जी है, प्राणचंद्र चौहान है। 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, जानकी मंगल नामक नाट्य कृति के रचयिता कौन है? 13वां क्वेश्चन यहाँ पर है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी सही आंसर है। भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? नील देवी में, अंधे नगरी, विद्या सुंदर या फिर धनंजय विजय में। 14 में आप सभी के लिए बताने भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 दिया गया है, बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है अंधे नगरी। अंधे नगरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। यहाँ पर बताने तप्ता संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राधा कृष्ण दास हैं, भारतेंदु जी हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, कोई नहीं है। 15 में बताना है कौन सा विकल्प तप्ता संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है, ये चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 15 में क्या होगा सही आंसर? आंसर कमेंट में लिखना है। आज का ये चैलेंज प्रश्न होगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज क्लास ये लाई जाती है आप सभी के लिए। हिंदी साहित्य में 3000 प्रश्न की पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है, जिनके लिए परचेस करना है नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, संपर्क कर सकते हैं। 9399553966 पर संपर्क कर लें। ये 100 रुपए की पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएगी। कुमुद जी, लवली जी, संजू जी लाइक नहीं किए बहुत सारे लोग, जल्दी से एक बार लाइक करते जाइएगा।
कंचन जी, नम्रता जी, पराया पंछी, पूजा जी, अमृता जी और आराध्या जी, मूड ऑफ, संजू जी, पंकज जी, पारू जी, अंजू जी, अंशु जी, संध्या जी, मिस ललिता जी, बबीता जी, आरती जी, सतीश जी, कल्पना जी और अर्चना लोधी जी और अर्चना शुक्ला जी, पंकज जी, पुष्पराज जी, नम्रता जी, दिनेश जी, दीप्ति जी, अनंत जी, प्रीति जी, रीता जी, तनु जी, कंचन जी, मंजू जी, सुहानी जी, प्रमोद जी, साधना जी, सावित्री जी, सुशीला जी, वंदना जी, सीमा शुक्ला जी, निशा जी, सुनैना जी, मंजू जी, सतीश जी, दीप्ति जी, तन्मय शर्मा जी, बबीता चौधरी जी और पारू जी, कुमुद जी, नीलम जी, आराध्या जी, आनंद जी और मंजू जी, आरती वर्मा जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु जी, राहुल जी और मनीषा जी, संजू जी, प्रीति जी, दिनेश जी, कीर्ति जी, अंश जी, आनंद जी, पार्वती जी, पारू जी। मिलते हैं अगली क्लास में जो कि शाम को रात्रि में 9 बजे क्लास होती है। 9 बजे वाली क्लास में सभी लोग जुड़िएगा। अनंत जी, जय हिंद।